हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। लाल किले से पीएम मोदी का बड़ा विजन, 2047 तक विकसित भारत के लिए 7 शक्तियां। नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस भाषण में सिर्फ सरकार ने पिछले वर्षों के कामकाज का जिक्र नहीं किया था, बल्कि आने वाले समय के लिए भारत की दिशा और प्राथमिकताओं को लेकर भी एक बड़ा विजन सामने रखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि अगर मंजिल बड़ी है तो देश के संकल्प भी उसी स्तर के होने चाहिए। उनका कहना था कि बड़े सपने तभी पूरे होते हैं जब देश की सामूहिक शक्ति, मेहनत और सोच भी उसी ऊंचाई तक पहुंचे। यानी अगले कुछ वर्षों को भारत के लिए निर्णायक दौर के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार का जोर सिर्फ आर्थिक विकास पर नहीं, बल्कि तकनीकी ऊर्जा, सुरक्षा, उत्पादक, कृषि और भारत की वैश्विक ताकत को एक साथ आगे बढ़ाने पर है। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भविष्य की किन प्रमुख शक्तियों पर सबसे ज्यादा जोर दिया और आने वाले 5 वर्षों के लिए उनके विजन में कौन कौन से बड़े क्षेत्र शामिल है, आइए एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों को बेहद महत्वपूर्ण माना। इसमें पहला है मैन्युफैक्चरिंग, यानी देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देना। मैन्युफैक्चरिंग पावर, मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के जाना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट, प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी होना चाहिए। दूसरा है कृषि और उनसे जुड़े खाद्य प्रसंस्करण का विस्तार। कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने
अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफटीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। तीसरा क्षेत्र है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। चौथा है गतिमान शक्ति, यानी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को और मजबूत करना। गति शक्ति, ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। पांचवा है क्षेत्र रक्षा शक्ति। अरे रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बनकर के नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है। वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। छठा है ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, यानी स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री संसाधन और पर्यावरण आधारित अर्थव्यवस्था। ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत एक ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है। बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है। ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है। फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है। ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। और सातवां महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारत की सॉफ्ट पावर। भारत का सॉफ्ट पावर, भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास
आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के विजन में ये सातों क्षेत्र अलग अलग दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर भारत को वैश्विक स्तर पर बड़ी आर्थिक और रणनीतिक ताकत बनाना है तो उत्पादन से लेकर तकनीकी ऊर्जा से लेकर सुरक्षा और संस्कृति से लेकर वैश्विक प्रभाव तक हर मोर्चे पर एक साथ आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं रक्षा स्रोत की। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। युद्ध का स्वरूप भी पहले जैसा नहीं रहा। जमीन और समुद्र के साथ साथ अब आसमान, साइबर स्पेस और अत्याधुनिक तकनीक भी सुरक्षा का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इसी वजह से ड्रोन और काउंटर ड्रोन तकनीक को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत को हाइपरसोनिक डिफेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में भी अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। इसके साथ साइबर सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आज साइबर हमले केवल बड़ी कंपनियों या सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं है। आम नागरिक, बैंकिंग सिस्टम, मोबाइल नेटवर्क और डिजिटल सेवाएं भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में भारत के युवा और देश की तकनीकी प्रतिभा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। यही वजह है कि भविष्य की रक्षा नीति में तकनीकी और मानव संसाधन दोनों को बराबर महत्व मिल रहा है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर परमाणु ईंधन से जुड़ी तकनीकों के भारत की प्रगति को ऊर्जा सुरक्षा के नजरिए से भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है कि किसी देश की प्रगति केवल उसके पास मौजूद संसाधनों से तय नहीं होती। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह देश अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कितनी दूर तक सोच सकता है। अगर सोच का दायरा बड़ा है तो सीमित संसाधनों के बावजूद नई संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं। अब आते हैं टेक्नोलॉजी और ऊर्जा सुरक्षा पर। आज की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका लगातार बढ़ रही है, लेकिन इन सभी तकनीकों के पीछे एक चीज बेहद जरूरी है और वह है पर्याप्त ऊर्जा। यही कारण है कि भारत अब महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धता और उनकी सप्लाई चेन पर भी गंभीरता से काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन से लेकर बैटरी, सेमीकंडक्टर और आधुनिक रक्षा उपकरणों तक कई क्षेत्रों में ऐसे खनिजों की जरूरत पड़ती है। अगर इनकी आपूर्ति दूसरे देश पर पूरी तरह निर्भर रहेगी तो भविष्य की तकनीकी दौड़ में भी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। इसी को देखते हुए क्रिटिकल मिनरल से जुड़े संसाधनों और सप्लाई नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत तेजी से अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लंबे समय से देश में चिप निर्माण की जरूरत महसूस की जाती रही, लेकिन अब इस दिशा में निवेश और उत्पादन क्षमता विकसित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अगर भारत आने वाले वर्षों में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का मजबूत हब बनता है तो इसका असर मोबाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और एआई जैसे सेक्टरों पर देखने को मिल सकता है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत अलग अलग देशों के साथ व्यापार समझौते पर भी आगे बढ़ रहा है। इसका मकसद भारतीय कंपनियों और उत्पादों को वैश्विक बाजार में ज्यादा असर उपलब्ध कराना है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी चुनौती है और वह है ऊर्जा की। भविष्य की अर्थव्यवस्था को अगर तेज गति से आगे बढ़ाना है तो बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ेगी। एआई सर्वर, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री और अत्याधुनिक उद्योग भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ बिजली उत्पादन का विषय नहीं है, यह आर्थिक विकास, तकनीकी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है। अब जरा उन योजनाओं की बात करते हैं जिसका सीधा संबंध आम परिवारों से है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर सरकार का विशेष जोर है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाकर उन्हें स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ना है। इससे एक तरफ परिवारों के बिजली खर्च को कम करने में मदद मिल सकती है, दूसरी तरफ देश की कुल ऊर्जा जरूरतों में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है। कुछ परिवार अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करके उसे ग्रिड में वापस भी दे सकते हैं, यानी घर सिर्फ बिजली इस्तेमाल करने वाली यूनिट न रहकर भविष्य में बिजली उत्पादन का छोटा केंद्र भी बन सकता है। भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा का उदाहरण रेलवे से भी समझा जा सकता है।
रेलवे के विद्युतीकरण की प्रक्रिया दशकों से चलती रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसकी रफ्तार में काफी तेजी देखने को मिली है। इसी तरह पाइप्ड गैस नेटवर्क का विस्तार भी पहले की तुलना में काफी ज्यादा हुआ है। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, इसका सीधा असर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा खपत, परिवहन और आम नागरिकों की सुरक्षाओं पर पड़ता है। सौर ऊर्जा की क्षमता में भी पिछले वर्षों में बड़ा विस्तार हुआ है। भारत अब दुनिया के उन देशों में शामिल है जो रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को तेजी से बढ़ा रहे हैं। अब सवाल है कि इन तमाम प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? जवाब है 2047 तक एक विकसित भारत। आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य केवल सरकार की किसी एक योजना तक सीमित नहीं है। इसके लिए अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी, सुरक्षा और हर ऊर्जा क्षेत्र में लंबे समय तक लगातार काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में इसी व्यापक सोच की झलक दिखाई देती है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर भारत को ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनाना, कृषि को आधुनिक बनाना, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता बढ़ाना, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी को आगे ले जाना और भारत की सॉफ्ट पावर को दुनिया में मजबूत करना, ये सभी लक्ष्य एक बड़े विजन का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या भारत अगले 2 दशकों में इतनी तेज गति बना रख पाएगा? क्या आने वाले वर्षों में भारत रोजगार, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे मोर्चों पर भी विकसित देश की बराबरी कर पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सवाल 2047 तक विकसित भारत का सपना वास्तव में जमीन पर दिखाई देगा? इन सवालों का जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारत के सामने अब एक लंबी अवधि का लक्ष्य मौजूद है और उसे हासिल करने के लिए सरकार जिस दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रही है उसमें तकनीक, उत्पादन, ऊर्जा और आत्मनिर्भरता को खास महत्व दिया जा रहा है। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल कर सकता है? क्या सरकार की बताई गई ये 7 विकास शक्तियां भारत को दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचा सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर मैं आपको देश, राजनीति और अर्थव्यवस्था और भारत से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण वो भी आपको पसंद आते हैं तो लोकतंत्र प्रहरी को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं संतोष आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक जुड़े रहिए लोकतंत्र प्रहरी के साथ। जय हिंद, जय भारत। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।